Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट हेल्थ स्टूडेंट के लिए इंग्लिश लेक्चर है यूनिट 2 इट्स कंट्री फॉर मी। इसमें ये जो राइटर फ़ीमेल है पैट्रिशिया डिमेथ, इस के बारे में ये एक विलेज लाइफ के बारे में डिस्कशन हुई है इस लेसन में। इट्स कंट्री फॉर मी और कंट्री साइड, अगर मैं जस्ट वन लाइन के बारे में बता दूं तो इसमें ये है कि इस पूरे लेसन में एक विलेज जो कि एक बच्चे को बहुत ही अजीज़ होता है, ठीक है, बहुत ही अजीज़ होता है। और वो जो है उसकी जो विलेज है, उसको क्या होता है, एक कंट्री की तरह उसको जो है दिखाई देता है, उसको फील करता है। अच्छा, इस लेसन का जो राइटर है एक फ़ीमेल है, पैट्रिशिया डिमेथ है, और वो अपने हस्बैंड के साथ जो है एक स्मॉल टाउन आयोवा में रहती है। और वो क्या है, उसने एक किताब लिखी थी जो कि उसको अवार्ड मिला 1982 में, बेस्ट चिल्ड्रन बुक ऑफ अवार्ड उसको मिला। और इसने ये बुक एक रूरल अमेरिका के बारे में लिखा। एक देहाती लोग जो होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे फील करते हैं, और उनके सारे एक्टिविटीज़ को इस बुक में इस पैट्रिशिया डिमेथ ने डिस्कस किया है। और 1982 को इस बुक को बहुत ज़्यादा एक अवार्ड मिला और बहुत ज़्यादा ये बुक फेमस हुआ है। लेट्स स्टार्ट। इसमें एक करेक्टर है जॉल, जो कि 13 इयर्स ओल्ड है। और ये है कि 11-12 PM नाइट को, मींस नाइट है तो अगर 11-12 PM भी लिखा हो या नाइट लिखा हो तो आप लोग समझ सकते हैं। 11:15 PM था। जोल क्या था, अपने बेड में लेटा हुआ था और वो किताब पढ़ रहा था। इसी दौरान, इसी असना में उसकी मदर जो कि एक काम करने वाली औरत थी, कमाने वाली थी, तो वो जो है एक मीटिंग से आके उसने कहा कि जॉल जाओ और फीड लैम्बी। अब लैम्ब जो है वो शीप के बच्चे को कहते हैं, ठीक है, लेकिन प्यार से उसने लैम्बी कहा। अब इसमें क्या है कि वो वैसे तो इसकी मदर जो है जाती है और वो जो ऑर्फन्ड लैम्बी होते हैं, जो लैम्ब होते हैं, उसको क्या है, उसको खुराक देती है, दूध देती है। लेकिन उसी दौरान वो आई और उसने एक वेल ड्रेस पहना हुआ था, तो वो उस ड्रेस में जो है वो जो कि बन होता है, BARN, बन उस जगह को कहते हैं जहाँ ये शीप्स और जो लैम्ब वगैरह है उसको बंद किया जाता है। इन लोग की जो जगह होती है उसको बंद कहते हैं, ठीक है। तो जोल क्या करता है, जोल जब एक हाथ में उसने दूध पकड़ा होता है और उसने लंबा कोट पहना होता है और उसके बूट के जो लेसेस होते हैं वो डिंगलिंग मीन्स जो है डिंगलिंग लूज़, डिंगलिंग जो है किसको कहते हैं, लूज़ को कहते हैं, ठीक है। जो लटकते नहीं है, लटक के मतलब मीन्स बांधे ना हो, ठीक है। तो उसके लेसेस जो है शूज़ के वो इस तरह होते हैं। लेकिन जिस तरह ही जोल निकल आता है और किसकी जाने बढ़ता है, जो बन है जिधर जो शीप रहते हैं उस जगह फार्म में जब ये जाता है तो एक स्मॉल डॉग होता है, जेसिका मीन्स कुत्तियाँ होती है, ठीक है। जेसिका, उसका नाम जेसिका है, तो जेसिका आ जाती है, जोल कहता है जेसिका। तो
तो इसने एक हाथ से तो दूध पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से वो क्या करता है, उसने जो है जेसिका के फर को जो है, लोग ज़्यादातर वो कुत्तों को वो नहीं करते जो प्यार करते हैं, ठीक है, उसी तरह इसके ऊपर उसके फर में हाथ जो है हाथ डाल देता है। फिर क्या होता है, जब ये कैद की तरफ या जो है वो बन की तरफ चला जाता है, तो उसको जब दूध देता है उस लैम्बी को या लैम्ब को, तो वो अपने बिस्तर से जंप लगा के आ जाती हो और विद इन सेकेंड जो है वो उस दूध को पी लेती है। और ये जस्ट अगर मैं ज़रा जब ये रात था, तो मैं अगर रात की ज़रा कुछ लोकेशन बता दूं, तो ये जिसने लिखा हुआ है पैट्रिशिया डिमिथ क्या कहती है कि मार्च ईयर मींस मार्च था ना, थे मंथ मार्च था, तो मार्च का जो ईयर है कुछ हवा ठंडी होती है, कुछ गर्म, लेकिन ज़्यादातर हवा मुनासिब होती है, ठीक है। तो क्या है कि मार्च की हवा है और बिल्कुल डार्कनेस है, ब्लैक बिल्कुल काला माहौल होता है, लेकिन उसमें जो चांद होता है वो अपनी लाइट जो है वो शो करता है, ठीक है, उसकी लाइट की वजह से जो है वो रौनक लगा होता है। अब क्या है कि अदरवाइज नाइट वाज ब्लैक, ठीक है। अब लैम्बी क्या है, जब लैम्बी उसको दूध देता है तो वो जो है दूध को पी लेता है। अब अगर मैं उस बोतल की जिसमें वो दूध लेके जा रहा है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो क्या है, उसको रिप्लेस किया हुआ है कि उसका ब्लैक निपल होता है और सोडा पॉप बॉटल कैप्ड होता है, ठीक है, सोडा पॉप कैप्ड बॉटल होता है और ब्लैक निपल होता है। अब ये है कि और ये जो ये लैम्बी को दूध देता है, ठीक है, तो उसकी कुछ वीक पहले उसकी मदर इसको जन्म दे के मर चुकी होती है, ठीक है। तो अच्छा, फिर जोल की अगर एक्टिविटी की बात करें इस लेसन में, तो जोल की एक्टिविटी के बारे में ये है कि जोल जो है 33,000 जो है इस बन का ट्रिप लगाता है, ठीक है, और 10 टाइम्स अ डे, तो मंथ में 33,000 ये जो है ये कह रहा है कि 33,000 ट्रिप जो है ये अपने घर से बन तक जो है आता जाता है और 10 टाइम्स अ डे जो है ये आता जाता है, ठीक है। फिर ये है कि और जोल अपने एक्सप्रेशन बता रहा है कि उसको इस फर्म से इस बिल्डिंग को इतना जानता है जितना अपने बेडरूम को नहीं जानता, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इसके साथ इसकी अटैचमेंट हुई है इस बन के साथ, और ये जो है और इसके हर जगह को, ठीक है, जानता है। फिर ये है कि इसकी केयर करना एनिमल्स की, उसकी प्रोटेक्शन करना और अपनी प्रोटेक्शन करना, तो वो जोल जानता है। और जोल जो है, जोल के लिए ये फार्मिंग जो है एक दुनिया है। अब दूसरी बात ये है, दूसरे पैराग्राफ में ये डिस्कस किया हुआ है कि जोल हॉलैंड, ये जो हॉलैंड जो इसके साथ लिखा हुआ है जोल हॉलैंड, हॉलैंड जो है अब एक उसके साथ लिखा होता है दुर्रानीज़, और इस तरह एक फैमिली होती है खान्स, एक फैमिली के साथ ज़रूर जो है ख़ानदान का नाम लगा हुआ होता है। तो जोल जो है, जोल के साथ उसके ख़ानदान का नाम जो है वो हॉलैंड है, ठीक है, जोल हॉलैंड। अब ये है कि वो 245 एकड़ एक फार्म है, ठीक है, उसमें वो रह रहा है, जो कि 13 इयर्स एगो जो है उसके परदादा ने वो हाउस बनाया हुआ है, ठीक है, बनाया था उसके परदादा ने, और उसके फादर जो है यही बिज़नेस करते हैं, उसके ब्रदर्स भी यही बिज़नेस करते हैं, और अब जोल जो कि 13 इयर्स ओल्ड है वो भी इस फार्मिंग में बहुत दिलचस्पी से काम ले रहा है। अब क्या है, अब ये है कि 1860 में इसके
क्या है, इसके परदादा जो कि इसका नाम है जेम्स हॉलैंड। अब इसके परदादा का नाम जो कि ग्रैंडफादर का नाम है जेम्स हॉलैंड। जोल जो कि मेन कैरेक्टर है वो जोल हॉलैंड है। उसके फादर का आप बोर्ड पे देख सकते हैं, उसके फादर का नाम ईडी, ठीक है, ईडी हॉलैंड है, जबकि मदर का नाम बेटी हॉलैंड है। और इसके 6 चिल्ड्रन होते हैं, मीन जोल के साथ ही 6 है। उस 6 में से एक केटी जो है उसकी सिस्टर है, जो कि 24 एज की है, सबसे जो है यंगर है, और जो कि सबक पढ़ती है। उसके आगे पैराग्राफ में मैं अभी डिस्कस करूँगी। मार्टी है, बेल है, टीरी है और केविन है, ठीक है, केविन है। ये 6 जो है ये जोल के साथ ही ये सारे जो है सबलिंग है, ठीक है, मेरी बहन भाई है, जो कि एक सिस्टर है जो कि केटी है, जो कि मैंने बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। अब क्या है, जेम्स हॉलैंड उसके ग्रैंडफादर है, जो कि उसने ये ज़मीन जो है 1860 में 13 ईयर्स एगो जो है ख़रीदी थी, और वो कितनी थी 245 एकड़। अब क्या है, और ये एरिश थे, इसके ग्रैंडफादर तो वो एरिश थे, और इसने माइग्रेशन करके फिर ये लोग यूएसए में आए थे। और इसके ग्रैंडफादर क्या करते थे, वो जो है एक हॉर्सेस का टीम बनाते था, ठीक है, और उसको रेडी करता था किसके लिए। अब इवन हमें पता है कि पहले अभी जो है ट्रैक्टर वगैरह जो है एग्रीकल्चर फील्ड में काम आता है, कौन को या कोई चीज़ को खेती बाड़ी में जो है ट्रैक्टर काम आता है, लेकिन उससे पहले जो है या तो एनिमल्स जो कि एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। तो इसके बाद जो है वो हॉर्सेस को यूज़ करते थे खेती बाड़ी के लिए। उस पर जो है वो मशीन अटैच करके उसको जो है उसके साथ अटैच करके उस मशीन को, और वो लोग जो है हॉर्सेस जो है उसकी खेत को रेडी करते थे। नाउ 5 जनरेशन लेटर जोल क्या करता है, अब जोल कहता है कि पहले तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो हॉर्सेस के थ्रू जो है इस लैंड को मतलब मीन्स काश्तकारी के लिए प्रिपेयर करते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो है हम जो है ट्रैक्टर यूज़ करते हैं जो कि 120 हॉर्सेस के इक्वल काम करता है, ठीक है। और रिच ब्लैक सॉइल को क्या करता है, हॉलैंड क्या है, हॉलैंड जो कि पूरा ख़ानदान हॉलैंड जब ऐसा आ जाता है तो पूरे ख़ानदान के मेंशन करता है। और 120 ईयर्स से ये लोग जो है क्या करते हैं, इस लैंड की एक फार्मिंग में जो है इसको एक अपना जो है क्या बनाया हुआ है, एक कल्चर आप कह ले या अपनी एक विरासत कह ले, इन लोगों ने अपना बनाया हुआ है। अब क्या है, अब ये है कि ये हॉलैंड फार्म जो है ये किधर अवेलेबल, मतलब किधर ये है, ये जो है स्केल्स माउंट के करीब है, और 400 पीपल पर एक मुश्तमिल टीनी टाउन है जो कि स्केल माउंट है, उधर नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इलिनॉस, उधर हॉलैंड फार्म बना हुआ है। और ये लैंड जो है बहुत हिली है और ग्रेट वाइड्स है और हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट है, मतलब मींस ये इसकी जो ये हॉलैंड जो जिसका ये फार्म है ये वो किधर है, ये एक स्टेट है, एक स्मॉल टाउन है जो कि 400 पीपल पर मुश्तमिल है, और वो किधर है, नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इलिनॉस, ठीक है, इलिनॉस एक जगह है। और इस टीनी टाउन को क्या कहते हैं, स्केल माउंट कहते हैं, तो उधर ये फार्म मौजूद है। अब दूसरी इसमें ये बात हुई है कि जोल जो है इवन वो स्कूल भी जाता है, ठीक है, और उसको जो है पढ़ने का भी शौक़ है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अगर उसको टाइम मिलता है तो वो फार्मिंग में ज़्यादा वक़्त देता है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा तरजीह देता है, और अपने माँ बाप से कुछ सीखना, अपने भाइयों के से सीखना उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये है कि दूसरी ये बात है कि ऑब्वियसली
दूसरे जो बच्चे हैं जो कि फार्मिंग, अब इसमें है कि इधर जो ये पैट्रिशिया डिमेज जो कि एक रूरल अमेरिकन के बारे में बुक लिख रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जो है फार्मिंग करते हैं और ज़्यादातर लोगों की या पेरेंट्स के बच्चों की जो कैरियर है या फ्यूचर है वो इसी फार्मिंग में लग जाते हैं। लेकिन साथ साथ में ज़्यादातर लोग जो जिधर जोल स्कूल में पढ़ता है उधर ज़्यादातर लोग जो है फार्मिंग करते हैं। तो उसके बारे में ज़रा कुछ बात हुई है कि किस तरह जो है उसका स्कूल का निज़ाम है। अब दूसरी बात ये है कि जोल ये कहता है कि अगर उसको वीकेंड में टाइम मिल जाए या उसको या छुट्टी का दिन हो या कुछ हॉलीडेज़ हो या अगर कुछ स्कूल का काम ना हो तो वो ज़्यादातर टाइम जो है किसको देता है, वो फार्मिंग को देता है। और उसने वही जूते जो है जो कि बूट है उसमें अपना काम करता है। अब ये बात करता है कि अब दूसरी ये बात है कि इसके साथ साथ जो है वो इसके जो फार्म है उसमें बीफ भी, उसमें शीप्स है, उसमें लैम भी है, उसमें लैम जो कि शीप के बच्चे होते हैं और भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं। और वो किस लिए इसको ग्रोथ करते हैं, ताकि अमेरिकन जो ज़्यादातर लोग हैं उसको बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को बड़ा करके फिर बेचते हैं या इसको जो है बेच के फिर वो लोग जो है अपनी बिज़नेस करते हैं। तो इससे इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इवन इन एनिमल्स के लिए ये लोग खुद खुराक की लैंड जो है वो उधर चीज़ें जो है ये लोग उगाते हैं। तो इन लोग का ये है कि ये हॉलैंड्स का जो है यही तरीका था इधर, मतलब मीन्स ये लोग क्या करते थे, ये उन लोग की अगर मैं जनरली बात लूँ, आप खुद सोचें कि अगर एक फार्मर है तो वो क्या है, मतलब वही जनरेशन से चल रहा है, खेती बाड़ी है और वो इवन अगर एनिमल्स को जो है वो पालते हैं तो क्या है उन लोग के लिए खुराक खुद जो है वो बनाते हैं और ख़ुद ही जो है उगाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है क्या है, ये हॉलैंड की फैमिली में भी था, हॉलैंड्स में था और क्या है ये बिज़नेस के लिए था, पैसे कमाने के लिए था। और फिर ये है कि इन लोगों को ज़्यादा स्किल भी आती, इवन इन लोगों को क्या है, उन लोगों को ये है कि मशीनरी का काम ये लोग कर सकते हैं, ये लोग वेटरनरी का काम कर सकते हैं। इवन अगर एनिमल्स को कुछ बीमारी आ जाए ये लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, बिज़नेस पीपल है ये लोग। अच्छा, ये लोग जो है एग्रीकल्चरिस्ट भी है और ये लोग जो है फार्म ऑपरेशनल को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन लोग के पास स्किल होता है। तो इसमें ये बात भी है कि जोल के फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा स्किल था और इवन जोल के साथ भी था, क्योंकि जोल क्या था, अपने माँ बाप से और अपने भाइयों से जब वो लोग डिस्कशन करते थे तो जोल उसको बहुत ही सीरियसली के साथ सुनता था और उसको क्या करता था, उसको जो है गौर से सुनता था और उस पर इवन पॉइंट भी करता था और डिस्कशन करता था, उससे उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती थी। अब दूसरी बात ये है कि अगर इसके सिस्टर्स की मैं बात कर लूँ, सबलिंग की, तो इसका जोल जो है वो तो 13 ईयर ओल्ड था और इसका दूसरा भाई मैटी 16 ईयर ओल्ड था। तो वो क्या है, वो हाउस में वो घर में ही रहते थे। जबकि दो ब्रदर जो थे बिल एंड टेरी क्या करता था, बिल एंड टेरी जो है वो खाने के लिए घर पे आते थे। ठीक है, सारा दिन बाहर होते थे लेकिन खाने के लिए वो घर में आते थे ताकि फैमिली के साथ वक्त गुजारे। और बिल एंड टेरी ने क्या किया था, उसने जो है पड़ोसी के जो खेत था उसको रेंट पे लिया था और उसमें क्या करते थे, उसमें जो है अपने लिए कुछ लैंड की अगर आप लोग के खेत में कुछ उगाना या उसका काम करना तो उसको उसने रेंट पे लिया था। अच्छा, 2 ओल्ड चिल्ड्रन के केविन एंड केटी जो थी, जो कि उसकी सिस्टर थी 24 एज की थी और उसने क्या, उसकी ये एक ओल्ड डॉटर थी और वो क्या थी, वो जो है ग्रेजुएट स्टडी
कर रही थी, लेकिन उसने साथ साथ ये इजहार भी किया है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम उसके हो रहे थे। उसने इसी असना में इजहार किया कि मैं इस खेतीबाड़ी के लिए, इस ब्लॉगिंग के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हुई। इवन उसको भी, क्योंकि उसने पूरा बचपन जो है इसी फार्म में गुजारा था। अब जो कि केविन है, तो केविन 22 साल का था और वो जो है कॉलेज इन शिकागो में ग्रेजुएट अभी हुआ नहीं था, लेकिन होने वाला था। और वो 4th कॉलेज ग्रेजुएट था, जो कि हॉलैंड के चिल्ड्रन में, जो कि हॉलैंड के ख़ानदान में 4th बच्चा था जो कि ग्रेजुएट होने वाला था। अब और वो इवन ये लोग खुश भी हो रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाए, ये ना कि वो लोग सिर्फ जो है फार्मिंग में इंटरेस्टेड कि हमारे बच्चे फार्मिंग में करें, लेकिन इवन वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े और इवन इस फार्मिंग के अलावा भी वो लोग देखें कि और भी दुनिया में कुछ और है। अच्छा, फिर ये है कि दूसरी इसमें ये बात हुई है कि अब जोल की खुसूसियात के बारे में बात हुई है कि उसकी मदर कह रही है अगर मैं जोल को एक नाम से डिनोट करता तो वो क्या था, इथुइज़म। ठीक है, जोश जज्बा, क्योंकि वो इतना काम करता है कि उसको अगर मैं डिफ़ाइन करूँ कि वो कह रहे कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो किस में करता है, वो 15 फेंसेस जंप लगाता है। अच्छा, उसको 25 माइल्स जो है वो फार्म मशीनरी करता है। अच्छा, T20 एनिमल्स को वो खाना खिलाता है, 8 गेट्स को वो खोलता है और बंद करता है और 8 माइल्स तक वो चलता है एंड दौड़ता है। ठीक है, और 26 टाइम्स उसने क्या किए थे, ट्रैक्टर जो है उसने चलाए थे एंड 90 पाउंड्स ऑफ ग्रेन जो है उसने उठाए हैं। और अब ख़ुद आप कहे और 2600 कैलोरीज वो खाता है। अब इसको उसने जोल को ही बयान किया हुआ है कि जोल क्या है, जोल इस तरह के ये काम करता है, तो मैं उसको एक जोश का नाम दूंगी, एक जज्बे का नाम दूंगी, यूथिज़म का नाम देती हूँ। ठीक है, और ड्यूरिंग समर वो क्या करता है, वो जो है 8 to 15 आवर्स अ डे जो है वो काम करता है। लेकिन अब जोल क्या कहता है, जोल कहता है कि मुझे स्प्रिंग का जो वो सीज़न होता है, स्प्रिंग का सीज़न मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो बारिश होती है तो कीचड़ होते हैं, दलदल टाइप बनता है, तो मेरे बूट्स जो है उस कीचड़ में लग जाते हैं और जब मैं वॉक करता हूँ या चलता हूँ तो मुझे जो है वो बूट्स जो है वो मुझे तकाते हैं। तो इस वजह से मुझे स्प्रिंग का सीज़न जो है अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कंट्री या अपना जो विलेज है वो पसंद है। अब जोल कहता है जोल इसमें ये कहता है दूसरी पैराग्राफ में कि जोल के गेम्स के बारे में बात हुई है कि जोल कहता है कि मुझे जो है स्नो मोबाइल्स इन द विंटर, ठीक है, सॉफ्ट बॉल, बास्केटबॉल, और वाटर स्कीइंग एंड फिशिंग, ये सारे गेम्स जो है ये मुझे पसंद है। देखिए, ये गेम्स जो है ये जोल कहता है कि मुझे ये गेम्स पसंद है। अब जोल कहता है कि अगर मैं 1 साल तक कोई मुझे बाहर इस सिटी से रखे तो मैं इस लैंड को बहुत मिस करूँगा। ठीक है, और चेंज ऑफ सीज़न मींस इसका मतलब ये है कि इनफैक्ट इवन उसने ये बात की कि स्प्रिंग का सीज़न मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सिटी को नहीं छोड़ सकता। और जोल कहता है अगर मुझे किसी ने इख्तियार दिया कि मैं एक चीज़ को चूज़ करूं तो मैं सिटी और अपने सिटी में और अपनी बाहर की जो अगर कोई मुझे कहीं भेजना चाहता है, कोई अदर कंट्री हो, तो मैं अपने ही सिटी को, अपने ही विलेज को चूज़ करूंगा।
ठीक है। और वो कह रहा है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं इस सिटी को छोड़ जाऊंगा। और ये है कि वो ये भी कह रहा है कि अदर कंट्री जो कंट्री है तो उधर क्या है, उधर ये है कि लोगों में फ्रीडम, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है और उन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना हो। शायद मैं ये नहीं कहता कि दूसरे बच्चों के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन यस ये बात है कि अगर आप लोग देखें कि विलेज के मुकाबले में सिटी के लोग ज़रा इर्रिस्पॉन्सिबल है और फिर ये कि ज़्यादातर फैमिली के साथ जो है उन लोग की तवज्जो वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो अब ये है कि विलेज वाले लोग जो है वो इकट्ठा खाना पीना और काम करना, मीन्स इन लोगों में ज़्यादा जो है वो प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है विलेज वाले लोगों में। तो ये उसी बात को वो डिनोट कर रहा है ये कि सिटी में अगर मैं एक दूसरी कंट्री जाऊं तो वो क्या है, मीन्स अगर मैं अपने विलेज से बाहर जाऊं तो वो लोग क्या होंगे, इवन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी होंगे लेकिन वो क्या होंगे, वो अपने फैमिली के लिए और अपने फैमिली के साथ जो है वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। उन लोग के साथ जो है ये टाइम ही नहीं होता। तो ये मेरे साथ क्या है कि इट वुड जस्ट हैव टू द कंट्री फॉर मी। और ये जो क्या है, ये विलेज जो है ये मेरे लिए क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक लाइन में बात कर लूँ कि ये क्या है, सिंपल, ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बंदे ने अपने विलेज की खुसूसियात बयान की है, फिर अपने फैमिली को डिस्कस किया है, फिर अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है, इवन उसमें स्कूल आ जाता है, इसमें उसकी फार्मिंग आ जाती है, इसमें उसकी स्पोर्ट्स आ जाती है, फिर बहन के बारे में या भाइयों के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया कि वो लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा, मदर के बारे में, बाप के बारे में, ठीक है, परदादा के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है। फिर फम के बारे में है कि फम कितना है और कितना उसके चक्कर लगते हैं। तो वो एंड सिंपल इसका ये पॉइंट है कि वो अगर उसको कहीं बाहर जाने के लिए ऑफ़र मिल जाए तो वो नहीं जाए, क्योंकि वो कह रहे कि मैं इसी दुनिया में खुश हूँ। जो मेरे ये विलेज है, मेरे माँ बाप मेरे साथ नज़दीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे, जो कि प्रेशर है, उसमें मैं खुश हूँ। मुझे ये लाइफ चाहिए, मुझे बाहर की लाइफ नहीं चाहिए। मैं भी वो इतनी रिस्पॉन्सिबल ना हो, मैं भी वो इतनी प्रेशर वाली ना हो, लेकिन फिर भी मुझे क्या है, मुझे अपनी ये विलेज से बहुत ही प्यार है और ये मेरे लिए एक कंट्री है, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस लेसन में ये बात की गई है, इट्स कंट्री फॉर मी, जो कि पैट्रिशिया डिमेथ है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और इसने ये बुक लिखा है जो कि करैक्टर है जोल के बारे में। तो पूरा अगर आप देख लें, जोल के बारे में ज़्यादा इस लेसन में बात हुई है और फैमिली के बारे में कुछ बात हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अबाउट कि एक विलेज मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।